तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 61 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था लिटिल फेरी दोनों ड्रैगन्स के साथ फाइट कर रही होती है, जबकि ज़ाओची को उसका पेंडेंट भी मिल जाता है। लेकिन ज़ाओची मोली से कहता है मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं, मैं लिटिल फेरी की हेल्प करूंगा क्योंकि वो यहाँ पर मेरी हेल्प करने के लिए सिचुएशन में फंसी है। ड्रैगन लिटिल फेरी के ऊपर अटैक करने के बाद कहता है तो इस बार तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान यहाँ पर आया है, तो अपनी एम्परर राम में पहुंचने से सिर्फ एक कदम दूर हो। तुम इस वक्त अपनी स्काई परफॉर्म राम के पीक पर हो, है कि इसी वजह से तुम यहाँ पर हमारे ड्रैगन गार्ड का ट्रेजर लेने के लिए आई हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि पहले तुम्हें यहाँ पर हमारा सामना करना पड़ेगा। अब जबकि तुम यहाँ पर आ चुकी हो तो वापस जाने के बारे में सोचना ही मत। तो फेरी उसे कहती है जी तुम किस तरह की बात कर रही हो, मैं तो बस यहाँ से पास से गुजर कर जा रही थी, इस सबसे कोई भी ताल्लुक नहीं है और ना ही मुझे तुम्हारा ड्रैगन गार्ड का ट्रेजर चाहिए, ना ही मैंने यहाँ पर तुम दोनों को ऑफेंड किया है। मेरा तुम लोगों से कोई भी ताल्लुक नहीं है, मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन वो ड्रैगन उसकी बात नहीं सुनता, फिर से अपने मुंह में एनर्जी क्रिएट करता और उसे कहता अपनी बकवास बंद करो, तुम सभी इंसान बहुत बड़े कमीने हो, सिर्फ यहाँ पर हमारे खजाने को लूटने के लिए आते हो। और वो फिर से उसके ऊपर अटैक कर देता है। लिटिल फेरी कहती है लगता है कि तुम ऐसे मेरी बात नहीं मानने वाले, कि तुम फाइट करना ही चाहते हो तो मैं फाइट करूंगी। वो अपनी स्पेशल टेक्निक जिसका नाम फ्रोजन क्लाउड डोमेन होता है उसको एक्टिवेट करती है। वो एक डोमेन होती है जैसे कि डोमेन हम लोग पहले भी मानवा में देख चुके हैं। ज़ाओची भी ये देखकर काफी हैरान होता है। ज़ाओची कहता है लिटिल फेरी ने एक डोमेन क्रिएट किया है, लेकिन एक डोमेन तो सिर्फ वही प्रैक्टिशनर्स क्रिएट कर सकते हैं जो कि एम्परर राम के एक्सपर्ट्स हुए। ये तो अभी एम्परर राम में पहुंची भी नहीं, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर अपनी डोमेन क्रिएट कर रही है। ज़ाओची हमें डोमेन के बारे में बताता है कि लेजेंड्स के मुताबिक यानी कि कहानियों के मुताबिक जब एक डोमेन को क्रिएट किया जाता है, जो भी उस डोमेन को क्रिएट करता है तो उसके अंदर भी चीज उसके साथ ट्रैप होती है, वो उसके ऊपर हर एक तरफ से अटैक कर सकता है। वो पूरी की पूरी डोमेन वही बंदा कंट्रोल कर रहा होता है जिसकी वो अपनी डोमेन होती है। लिटिल फेरी अगर एम्परर राम में चली गई तो इस डोमेन की पावर के साथ तो उसकी परफॉर्म एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लिटिल फेरी डोमेन क्रिएट करने के बाद उस ड्रैगन को अपनी डोमेन के अंदर ट्रैप कर लेती है और फिर वहीं पर उसके ऊपर साइड से अटैक करती है। वो जब उसके ऊपर अटैक करती है तो उस ड्रैगन के स्केल्स भी उतरना शुरू हो जाते हैं। डोमेन के अंदर तो वो चाहे किसी भी एंगल से उसके ऊपर अटैक कर सकती है, लेकिन असल में वहाँ पर दो ड्रैगन्स हैं, इसी वजह से उसकी डोमेन की पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। और ऊपर से हमारी लिटिल फेरी वो तो अभी स्काई राम में है और उसकी डोमेन इतनी पावरफुल हो भी नहीं सकती थी। दोनों ड्रैगन जब मिलकर उसकी डोमेन के ऊपर अटैक करते हैं तो वो उसकी डोमेन को तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। लिटिल फेरी कहती है ये तो बहुत ही बुरा है कि यहाँ पर दो फ्लड ड्रैगन्स हैं, मेरे लिए तो अकेले ड्रैगन को भी अपनी डोमेन के अंदर संभालना काफी ज्यादा मुश्किल था। लगता है कि आज मेरी मौत पक्की है, मैं यहाँ से बचकर नहीं निकल पाऊंगी, चाहे मैं यहाँ पर अपने सारे के सारे सीक्रेट स्किल्स को क्यों ना यूज कर लूं। ज़ाओची कहता है लिटिल फेरी की डोमेन टूट चुकी है और मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा देर तक दोनों ड्रैगन्स के सामने टिक पाएगी, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ज़ाओची मोली से कहता है लिटिल प्रिंसेस मुझे जल्दी से बताओ कि तुम्हारे पास कितनी स्ट्रेंथ है, क्या तुम उसकी मदद कर सकती हो। मोली से कहती है नहीं, मैं उसकी हेल्प नहीं करूंगी, अगर मैं चाहूँ तो मैं उन दोनों ड्रैगन्स को सिर्फ एक ही अटैक के साथ मार सकती हूँ। चलिए तो इन दोनों ड्रैगन्स को मारना मच्छर को मारने के बराबर है, लेकिन अगर मैं इन दोनों ड्रैगन्स को मारूंगी तो पिछले एक साल से मैंने अपनी बॉडी के अंदर जितने पॉइजन को न्यूट्रलाइज किया है वो सारे का सारा पॉइजन वापस से मेरी बॉडी को कवर कर लेगा, इसलिए मैं अपनी पूरी एक साल की मेहनत को सिर्फ एक अनजान लड़की के लिए जाया नहीं कर सकती। तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं एक अच्छी लड़की नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा जालिम हूँ और ऊपर से मैं इस लड़की को जानती भी नहीं हूँ, तो इसके लिए मैं अपनी पूरे साल की मेहनत को जाया क्यों करूँ। बड़ी मुश्किल से अपनी बॉडी को स्टेबल किया हुआ है, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। वो दोनों ड्रैगन उसे कहते हैं लिटिल ह्यूमन लगता है कि तुम अपनी लिमिट तक पहुंच चुकी हो, हालांकि तुम स्काई परफॉर्म राम की पीक पार हो, लेकिन फिर भी तुम हम दोनों ड्रैगन्स का मुकाबला नहीं कर सकती। तुम्हें क्या लगा था कि तुम ड्रैगन रेस का मुकाबला कर सकती हो। लिटिल फेरी उनसे कहती है हम लोगों में आपस में पहले कोई झगड़ा नहीं था, ना ही मैंने तुम्हें कभी ऑफेंड किया, मैंने तुम्हें बताया भी कि मैं सिर्फ यहाँ से गुजर कर जा रही थी, तुमने मेरे पर पहले अटैक किया है और तुम मुझे मारना चाहती हो। मुझे लगता है कि अब मुझे अपने सीक्रेट आर्ट को यूज करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर मरने वाली हूँ तो तुम दोनों में से एक को तो अपने साथ लेकर मरूंगी। लिटिल फेरी वहाँ पर अपनी एक फॉरबिडन आर्ट को यूज करती है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। वो उस फॉरबिडन आर्ट के जरिए से एक ड्रैगन के ऊपर अटैक करती है। स्पेशल टेक्निक का नाम फ्रोजन क्लाउड फॉरबिडन टेक्निक ज़ीरोथ ऑरोरा होता है। इस टेक्निक के साथ जब ड्रैगन के ऊपर अटैक करती है तो ड्रैगन की बॉडी वहाँ पर आइस में कवर होना शुरू हो जाती है। तो ड्रैगन उसे कहती है तुम्हारी स्ट्रेंथ तो काफी ज्यादा है, इस बार जो तुमने अटैक किया है इसमें काफी ज्यादा अलग ऑरा निकला है, लेकिन हमारी लिटिल फेरी भी अब काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी है, उसने अपने लास्ट मूव को यूज कर दिया है। तो लिटिल फेरी ने जिस ड्रैगन के ऊपर अटैक किया था हालांकि उसकी बॉडी आइस में कवर हो चुकी है, वो ड्रैगन फिर भी उसे कहती है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम इस अटैक के साथ मेरी बॉडी को आइस में कवर करके जमा कर मार सकती हो। हमारे जैसे ड्रैगन्स के लिए इस तरह की इंजरी तो कोई मायने नहीं रखती क्योंकि मैं बहुत ही जल्दी यहाँ पर अपने आप को दोबारा रीजनरेट कर लूंगी। उसी के साथ वहाँ पर उसकी बॉडी हाफ में कट जाती है और वो ड्रैगन मर जाती है, जबकि दूसरा ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाकर उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरी वाइफ की जान ले ली, तुमने मेरी वाइफ को मारा है, अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। लिटिल फेरी उसे कहती है मैंने तुम्हें बताया भी कि मैं बस यहाँ से गुजर रही थी, फिर भी तुमने मेरे पर अटैक किया और मेरी जान लेने
करने की कोशिश की। यहाँ पर तुम दोनों ने बहुत बड़ा गुनाह किया है और तुम दोनों की मौत के बाद भी ये गुनाह नहीं धुलेगा। मोली वहाँ पर खड़ी देख रही होती है। वो जाओची से कहती है हालांकि उसने एक ड्रैगन को मार दिया है, ये लड़की खुद भी बहुत ही जल्दी मरने वाली है क्योंकि इसने जहाँ पर एक फॉरबिडन आर्ट को यूज किया था, उस फॉरबिडन टेक्निक को यूज करने की वजह से कि परफाउंड वेन्स डैमेज हो चुकी हैं। लेकिन कम से कम वो उन दोनों ड्रैगन्स में से एक ड्रैगन को तो मारने में कामयाब हुई, लेकिन अब जबकि उसकी परफाउंड वेन्स टूट चुकी हैं तो उसके लिए अब सिर्फ मौत बची है और कुछ भी नहीं, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी मरने वाली है। जाओची चिल्लाकर मोली से कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा होने नहीं दे सकता, उसने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर ये सब कुछ किया है, वो मेरी वजह से मर नहीं सकती। वो मोली से कहता है मोली प्लीज जल्दी करो और उस दूसरे ड्रैगन को मार दो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। लेकिन मोली अभी भी उसकी बात नहीं सुनती। लिटिल फेरी ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही होती है, जबकि हमारा जाओची भी जंप करते हुए आगे बढ़ता है ताकि उसे कैच कर सके। वो मोली से कहता है मोली प्लीज इस बार मेरी हेल्प कर दो, तुमने यहाँ पर मेरी हेल्प नहीं की तो फिर मैं भी इस लड़की के साथ यहीं पर इस फ्लड ड्रैगन के हाथों से मरना पसंद करूंगा, और अगर मैं मरूंगा तो मेरे साथ साथ ह्यूमनली पॉइजनस भीड़ भी खत्म हो जाएगा और तुम भी मारी जाओगी। जाओची लिटिल फेरी को कैच करके नीचे उतर आता है। मोली उसे कहती है तो तुम इस प्रिंसेस को यहाँ पर धमकी दे रही हो, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी धमकी में आकर यहाँ पर इस ड्रैगन को तुम्हारे लिए मार डालूं। तो वो ड्रैगन भी नीचे उतर आता है और उनके ऊपर अटैक करता है, जबकि मोली वहीं पर अपने हाथ को पीछे की तरफ झटकती है और उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देती है। उस ड्रैगन की तरफ गुस्से के साथ देखती है और उसे कहती है हिम्मत कैसे हुई, तुम एक लो लेवल के फ्लड ड्रैगन हो जबकि तुम मेरे जैसी प्रिंसेस के सामने इस तरह अटैक करने की हिम्मत कर रहे हो। ड्रैगन भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है आखिर तुम हो कौन। लेकिन हमारी मोली उसी वक्त अपने हाथ को घुमाती है और उसके ऊपर एक ही स्लैश लगाती है और सिर्फ एक ही स्लैश के साथ वो उस फ्लड ड्रैगन को मार देती है। तो मोली उस फ्लड ड्रैगन को मारने के बाद वो भी नीचे उतर आती है। जाओची लिटिल फेरी को वहीं पर नीचे रखता है और मोली से कहता है मोली क्या तुम ठीक हो। मोली अब काफी ज्यादा गुस्से में होती है, वो पीछे की तरफ अपना मुंह घुमा लेती है और उसे कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। फिर साथ ही वो उसके ह्यूमनली पॉइजनस भीड़ के अंदर चली जाती है और गुस्से के साथ उसे कहती है पूरा साल जहाँ पर मेहनत की, अपनी बॉडी के अंदर से पॉइजन को निकालने की कोशिश की, लेकिन तुमने जहाँ पर इस ड्रैगन को मरवाने के चक्कर में और इस अनजान लड़की को बचाने के चक्कर में मेरे पूरे साल की मेहनत को जाया कर दिया है। मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ। अगले 3 महीने तक तुम दोबारा मुझसे मदद के लिए मत कहना और ना ही मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जबकि हमारा जाओची काफी खुश होता है और उसे कहता है मोली तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही वो लिटिल फेरी की तरफ आगे बढ़ता है, वो उसकी बॉडी को हाथ लगाकर चेक करने लगता है तो वो बेहोश हालत में उसे कहती है मेरी बॉडी को टच मत करना। जाओची अपना हाथ पीछे डाल लेता है और उसे कहता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा, तो सिर्फ तुम्हारी बॉडी की सिचुएशन को चेक करना चाहता हूँ कि तुम्हारी हालत इस वक्त कैसी है। साथ ही जाओची सोच रहा होता है मोली ने बिल्कुल ठीक कहा था, इसने जिस फॉरबिडन आर्ट को यहाँ पर यूज किया है उस फॉरबिडन आर्ट की वजह से इसकी बॉडी के अंदर जो परफाउंड वेन्स थी वो सारी की सारी डैमेज हो चुकी हैं। इसके बचने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। अगर हम इसकी परफाउंड वेन्स को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करें तभी हम इसकी जान बचा सकते हैं। मुझे इसकी वेन्स को दोबारा बनाना होगा, लेकिन इसकी परफाउंड वेन्स को दोबारा बनाने में से बहुत ज्यादा दर्द होगा, इसकी बॉडी को टच भी करना पड़ेगा और इसके बदले ये मरना पसंद करेगी। लिटिल फेरी भी अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेती है, वो जाओची से कहती है मेरी परफाउंड वेन्स डैमेज हो चुकी हैं, अब मैं तुम्हारे लिए बेकार हूँ, ना ही तुम्हारी मदद कर सकती हूँ ना ही अपनी मदद कर सकती हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ, अपनी जान बचाओ, सबका ब्लेम तुम्हारे ऊपर नहीं है। मोली जाओची से कहती है तुम्हें यहाँ पर इसको मनाने की जरूरत नहीं है, इस वक्त इसकी परफाउंड वेन्स डैमेज हो चुकी हैं और अगर इसकी परफाउंड वेन्स को तुम दोबारा ठीक भी करोगे तो इसकी सारी कल्टीवेशन जाया हो जाएगी, तो पूरी जिंदगी की कल्टीवेशन को जाया होते हुए ये नहीं देख पाएगी। इस लड़की का इलाज करना तो काफी ज्यादा आसान हो सकता है तुम्हारे लिए, लेकिन इसको इलाज के लिए मनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि ये खुद यहाँ पर मरना चाहती है। जाओची उसे कहता है लिटिल फेरी तुम्हें यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है और ना ही टेंशन लेने की जरूरत है, मैं एक डिवाइन डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हें बचाने का कोई ना कोई तरीका जरूर निकाल लूंगा। तुम्हें यहाँ पर अपनी जिंदगी पर गिव अप करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें और तुम्हारी कल्टीवेशन दोनों को बचा लूंगा। वहीं पर जाओची को सामने एक केव दिखाई देती है, जाओची उसे उठा लेता है और उसे कहता है मुझे सामने एक केव दिखाई दी है, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। जाओची उसे उठाकर उस केव की तरफ चला जाता है और उसे कहता है मैंने तुम्हें टच किया है, मैंने तुम्हें उठाया हुआ है, अगर तुम मुझे सजा देना चाहती हो तो तुम्हें दोबारा से ठीक होना पड़ेगा, ठीक होने के बाद अगर तुम चाहो तो मुझे सजा दे सकती हो। जाओची उस केव में चला जाता है और उसे वहाँ पर लिटा देता है, वो वहीं पर बैठा होता है और उसका ऑपरेशन परफॉर्म करने लगता है। उसी वक्त उसे एक डिवाइन ड्रैगन की आवाज आती है, वाकई में एक ट्रेनिंग ग्राउंड है कि पीछे जाओची ने डिवाइन फीनिक्स के ट्रेनिंग ग्राउंड के ऊपर टेस्ट को दिया था। जाओची जब वहाँ पर अपनी फीनिक्स फायर को एक्टिवेट करता है तो ड्रैगन उसे कहता है ये तो वाकई में फीनिक्स गार्ड की फायर है, लगता है कि लड़के तुम्हारे पास डिवाइन फीनिक्स के ब्लड लाइन की पावर है और उसकी फायर भी तुम्हारे पास है। जाओची कहता है कौन है यहाँ पर, कौन मुझसे बात कर रहा है, तो वहाँ पर उसके सामने डिवाइन ड्रैगन की सोल अपीयर होती है। डिवाइन ड्रैगन उसे कहता है यंग मैन तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस एक डिवाइन अजूरे ड्रैगन की एक सोल का हिस्सा हूँ जो कि यहाँ पर छोड़ा गया है इस ट्रेनिंग ग्राउंड के ऊपर, और ये एक डिवाइन ड्रैगन का ट्रेनिंग ग्राउंड है जहाँ पर तुम इस वक्त खड़े हो, मैं तुम्हें जरा भी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। जाओची उसकी बात सुन के पहुंचता हैरान होता और कहता है क्या वाकई में तुम वही डिवाइन अजूरे ड्रैगन हो, मैंने सुना था कि जब गार्ड्स यहाँ पर हुआ करते थे अजूरे ड्रैगन बहुत सारे
डिवाइन बीस्ट का गार्ड हुआ करता था, उनके पर राज करता था। क्या तुम वाकई में वही डिवाइन ड्रैगन की सोल हो? साथ ही जाओची सोच रहा था। इसने कहा कि ये इसका ट्रेनिंग ग्राउंड है। कहीं वाकई में ये उसी तरह का ट्रेनिंग ग्राउंड तो नहीं है जैसा कि वो फिनिक्स का ट्रेनिंग ग्राउंड था, जहाँ से मुझे फिनिक्स की ब्लड लाइन मिली। लगता है कि यहाँ पर भी मुझे ब्लड लाइन की पावर मिल सकती है अगर मैं इसके टेस्ट को पास करूँ। तो अज़ूरे ड्रैगन गार्ड उसे कहता है ये एक ट्रेनिंग ग्राउंड है जहाँ पर मैं अपनी ब्लड लाइन की पावर को छोड़कर गया हूँ, ताकि कोई भी इंसान जहाँ पर आकर मेरे टेस्ट को पास करके मेरी ड्रैगन ब्लड लाइन की पावर को ले सकता है। क्योंकि ड्रैगन की डिवाइन पावर की वजह से यहाँ का ऑरा काफी ज्यादा ठीक है। इसी वजह से बहुत सारे हॉस्टाइल बीस्ट यहाँ पर आ चुके हैं, जैसे कि वो दोनों फ्लड ड्रैगन थे। इसी वजह से पिछले कई हजारों साल से यहाँ पर कोई भी नहीं आ पाया। तुम आज पहले इंसान हो। मेरे ट्रेनिंग ग्राउंड को बनाने के बाद तुम पहले इंसान हो जो इस केव में आ सके हो। तुम यहाँ पर मेरे टेस्ट को देने के लिए राजी हो जाते हो और मेरे टेस्ट को पास करते हो। तुम्हें अपने 3 ड्रैगन ब्लड ड्रॉप्स दूंगा और उसके साथ साथ तुम्हें मैं अपनी ब्लड लाइन की पावर भी दूंगा। मुझे बताओ क्या तुम मेरे इस टेस्ट को देना चाहोगे? तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 61 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि डिवाइन ड्रैगन का जो ट्रेनिंग ग्राउंड है उसकी स्टेप कितने ज्यादा मुश्किल हो सकते हैं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।